औसत लाभ विधि, भारित औसत लाभ विधि, पूंजीकरण विधि के बाद आगे चलते हैं अपन वार्षिकी पद्धति। वार्षिकी पद्धति क्या है? तो यहाँ पे औसत लाभ या सामान्य लाभ के वार्षिकी के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, ऐसा बोलेगा। और वहाँ पे दे देगा कि 1 रुपये के वार्षिकी का वर्तमान मूल्य इतना रुपये है। तो जो है 1 रुपये का वार्षिकी का वर्तमान मूल्य जितना भी दिया रहेगा उसका औसत लाभ या आधी लाभ से हम गुणा कर देंगे और हमारी ख्याति निकल जाएगी। इसमें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पहचान कैसे रहेगा? तो उसमें दिया रहेगा, क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 वहाँ दिया है। एक फर्म में 50,000 रुपये की पूंजी लगी है। एक फर्म में 50,000 रुपये की पूंजी लगी है। लाभ की सामान्य दर 10% है। 10% पर 3 वर्ष के लिए 1 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 2.48685 2.48685 रुपये है। 3 वर्षों का औसत लाभ दे दिया है 6,000 रुपये। ख्याति की गणना कीजिए। ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? यहाँ पर गणना करेंगे। किस प्रकार से गणना करेंगे? देखो, सामान्य लाभ दिया हुआ है, लिख लो यहाँ पर सबसे पहले सामान्य लाभ। सामान्य लाभ क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखेंगे वहाँ पे 50,000 रुपये की पूंजी लगी है, 10% उस पर आय दिया हुआ है। तो 50,000 का 10% निकालेंगे अपन, फिर सामान्य लाभ निकल जाएगा 5,000। हमेशा सामान्य लाभ पूंजी पर हमको निकालना है। ठीक। दूसरा वहाँ पे अधिलाभ दे दिया हुआ है, औसत लाभ। दूसरा वहाँ पे औसत लाभ दे दिया हुआ है, औसत लाभ। ये भी हमको क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो औसत लाभ बराबर क्वेश्चन में देखेंगे दिया हुआ है 6,000 रुपये। 3 वर्षों का औसत लाभ निकाल कर दे दिया है 6,000 रुपये। अब हमारे पास औसत लाभ भी है, सामान्य लाभ भी है। तो गणना क्या करना है? हमको अधिलाभ निकालना है। और अधिलाभ का दिया है वहाँ पे 1 रुपये का वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, मतलब हमको अधिलाभ के हिसाब से ख्याति का मूल्यांकन करना है। अब यहाँ पे अधिलाभ बराबर, फिर सूत्र लगा देंगे, अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ है 6,000, सामान्य लाभ है 5,000। इसको घटाते हैं हम तो अधिलाभ का अमाउंट आ जाता है 1,000। कितना आ जाता है अधिलाभ हमारा? 1,000। फिर बोला है क्वेश्चन में, देखिए 1 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 2.48685 रुपये है और वर्ष का औसत लाभ 6,000 रुपये। ख्याति की गणना कीजिए। अब यहाँ पर क्या करना? अधिलाभ निकालने के बाद फिर नीचे लिखना ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 1 रुपये के वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। अधिलाभ गुणित 1 रुपये के वार्षिकी का वर्तमान मूल्य वो दिया हुआ है यहाँ पर 2.48685। 2.48685 इस प्रकार से किया अपन। अब अधिलाभ आया है हमारा 1,000। तो 1,000 गुणित 2.48685, 2.48685 इसका गुणा कर देंगे हम लोग 1,000 में 2.48685 का। तो लास्ट में 2 संख्या के बाद क्या लगा देना है? हमको दशमलव लगा देना और ये निकल जाएगा आपका 2,486 रुपया 85 पैसा। गुणा कर लेना, गुणा करने पे आएगा हमारा 2,486.85। ये हमारा जो है ख्याति आएगा, ये हमारा आंसर है। आगे बात समझ में? तो पूंजीकरण विधि से बनाने के लिए, वार्षिकी पद्धति से बनाने के लिए वहाँ पे दिया रहेगा
1 रुपये का वार्षिकी का वर्तमान मूल्य इतना है। तो आपको वहाँ पे ध्यान समझ जाना है और फिर औसत लाभ, सामान्य लाभ दिया रहेगा, अधिलाभ निकाल लेना। अधिलाभ निकालने के बाद सूत्र लगा देना, अधिलाभ गुणित 1 रुपये के वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। और फिर अधिलाभ जो भी अमाउंट आया था, जैसे हमारे यहाँ 1000 आया था, तो 1000 का 1 रुपये के वार्षिकी के वर्तमान मूल्य से गुणा कर दिए हम। और गुणा करने पे जो अमाउंट निकलेगा वो हमारा कहलाता है ख्याति। ठीक है, यहाँ तक आगे बस में। इसके बाद देखते हैं अपन छिपी हुई ख्याति। ये छिपी हुई ख्याति क्या होता है? अब मान लीजिए ए और बी साझेदार हैं, ए और बी साझेदार हैं और दोनों ने पूंजी लगाया 10,000 और बी ने लगाया 20,000। ए और बी साझेदार हैं, ए ने पूंजी लगाया 10,000 और बी ने लगाया 20,000। उन्होंने सी को शामिल किया और उसका भाग दे दिया 1/4। सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बना लिया। और सी जब संस्था में आया तो उसने वहाँ पे 10,000 रुपये पूंजी लाया। कितना पूंजी लाया? 10,000। तब हमको यहाँ पे छिपी हुई ख्याति की गणना करने के लिए कौन सा काम करना है? ए बी साझेदार थे, सी को नया साझेदार बनाया गया, 1/4 भाग के लिए आया और उसने पूंजी लाया 10,000। तो छिपी हुई ख्याति निकालने के लिए सबसे पहले फर्म की कुल पूंजी निकाल लेना है। नए साझेदार के आने के बाद जब फर्म की कुल पूंजी निकालेंगे अपन यहाँ पर, तो सूत्र लग जाएगा फर्म की कुल पूंजी बराबर नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी गुणित 4/1। नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी गुणित 4/1। नए साझेदार के भाग को उल्टा कर देना। 1/4 भाग के लिए आया था तो उसको 1/4 को 4/1 कर देंगे। और कितना पूंजी लेके आया था वो? 10,000। तो 10,000 गुणित 4 किए तो फर्म की कुल पूंजी बराबर हो गई 40,000। फर्म की कुल पूंजी बराबर कितनी हो गई? 40,000। फर्म की कुल पूंजी निकालने के बाद साझेदारों का पूंजी का योग लगाएंगे। 10,000, 20,000, 30,000, 30 और 10, 40,000। कुल पूंजी निकालने के बाद फर्म की कुल पूंजी और साझेदारों की पूंजी में अगर कोई अंतर आता है तो उसको हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो अंतर की राशि निकलती है वही कहलाती है छिपी हुई ख्याति। भाषण में आया? फिर से सुन लीजिए। छिपी हुई ख्याति निकालने के लिए बोलेगा तो वहाँ के क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए और बी साझेदार हैं, उन लोगों ने इतना पूंजी लगाया 10,000, 20,000 जो भी। नया व्यक्ति सी को साझेदार बनाया गया। सी 1/4 भाग के लिए 10,000 रुपये पूंजी लाता है। छिपी हुई ख्याति की गणना कीजिए। जब ऐसा बोलेगा तो सबसे पहले फर्म की कुल पूंजी निकालना है। और फर्म की कुल पूंजी निकालने का सूत्र है यहाँ पर फर्म की कुल पूंजी बराबर नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी की राशि गुणित उसका भाग को उल्टा कर देना है 4/1। तो 10,000 गुणित 4/1 किए जब हम, तो फर्म की कुल पूंजी निकल गई 40,000। कुल पूंजी के योग में से ए, बी और सी का ही पूंजी ले लेंगे। तीनों के पूंजी को जोड़कर घटाएंगे, जो अंतर की राशि आएगी वही कराएगी हमारी छिपी हुई ख्याति। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से निकालेंगे अपन। एग्जाम्पल नंबर 17 में आइए। एग्जाम्पल नंबर 17 में दिया हुआ है, देखेंगे। ए और बी एक फर्म में क्रमशः 26,000, 18,000 रुपये के पूंजी के साथ साझेदार है। ए की पूंजी है 26,000 और बी की पूंजी है 18,000। वे सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं और सी जो है पूंजी के रूप में लाता है 16,000। छिपी हुई ख्याति की गणना कीजिए। तब यहाँ पे लिखेंगे अपन, सबसे पहले फर्म की कुल पूंजी निकाल लेंगे। सी का भाग 1/6। सी का भाग कितना है? 1/6। पूंजी लाता है सी, पूंजी लाता है
1/6 भाग के लिए पूंजी लाता है 16,000। 16,000 रुपये लाएगा बोलता है। कितना पूंजी लाएगा? 16,000। तो फर्म की कुल पूंजी बराबर, फर्म की कुल पूंजी बराबर 16,000 गुणित, बताया था अभी, जितने भाग के लिए आएगा उसके भाग को उल्टा कर देना। 1/6 भाग के लिए आया था, 6/1 हो जाएगा। 16,000 गुणित 6/1। इस बार 16,000 का 6 से गुणा कर दो, 6 छक्के 36, 6, 3 6 कम 6 और 3 9, और ये 3 जीरो लगा दीजिए। फर्म की कुल पूंजी निकल गई हमारे पास 96,000 रुपये। कितनी निकल गई पूंजी? 96,000। 96,000 कुल पूंजी निकालने के बाद अब जो है यहाँ पर साझेदारों की पूंजी निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे? साझेदारों की पूंजी बराबर, साझेदार 3 है अपने पास, A प्लस B प्लस C। ए भी साझेदार है, बी भी है, सी भी है। ए कितना पूंजी लगाया बोला? देखिए ए जो है 26,000, बी 18,000। यहाँ जोड़ना, ए का 26,000 प्लस बी का 18,000 और प्लस सी जो लाया था 16,000। 26,000, 18,000, 16,000, ये तीनों पूंजी को क्या करेंगे अपन यहाँ? अब यहाँ पे अपन कौन सा काम करेंगे देखोगे? सबसे पहले तो यहाँ पर साझेदारों की पूंजी निकालेंगे अपन। तो ए प्लस बी प्लस सी। ए पूंजी लगाया 26,000, बी लगाया 18,000, सी लगाया 16,000। तीनों के पूंजी को जोड़ देंगे तो इनके तीनों के पूंजी का योग होता है 60,000। कितना होता है योग? 60,000। अब जो हम फर्म की पूंजी निकाले थे, कुल पूंजी, नया साझेदार सी जो आया था 1/6 भाग के लिए और 16,000 रुपये लाया, तो फर्म की कुल पूंजी निकालने के लिए 16,000 गुणित 6/1 किए अपन, तो 96,000 रुपये फर्म की कुल पूंजी निकली थी। और साझेदारों की पूंजी का योग आ गया 60,000। इतना काम करने के बाद नीचे लिखेंगे अपन छिपी हुई ख्याति बराबर, छिपी हुई ख्याति बराबर फर्म की कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी माइनस साझेदारों की पूंजी। फर्म की कुल पूंजी माइनस साझेदारों की पूंजी। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे जमा देंगे अपन। फर्म की कुल पूंजी निकाले अपन, नए साझेदार के भाग के माध्यम से फर्म की कुल पूंजी निकला था 96,000। तो फर्म की कुल पूंजी 96,000 माइनस साझेदारों का पूंजी निकला, तीनों का योग 60,000, और ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 96,000 माइनस 60,000, ये आएगा आपका 36,000। क्या निकलेगा? ये छिपी हुई ख्याति, छिपी हुई ख्याति, ये हमारा आंसर होगा। छिपी हुई ख्याति बराबर निकल गया हमारा कितना? 36,000 रुपये। ये काम हमको यहाँ पर करना है। तो इस प्रकार से छिपी हुई ख्याति की गणना भी करना है। समझ गए सब? ठीक।